पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें 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 निकलेंगी। वाह वाह, Oh my God! Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। भाई एक नंबर पिक्चर है यार, ऐसी पिक्चर बनी ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोल रहे। 1900 रुपए का टिकट है का शो था, और यहाँ पे इन लोगों ने इतनी बुकिंग कर ली है अभी तक कि 5:30 का भी शो नहीं चला। पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई है, इतना क्रेज है धुरंधर का। देखिए मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। चौध के नजर लगाए को का जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया, खौफ और बढ़ गया। 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। यहाँ पे देखो अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, 5 बजे का शो चल रहा है, 7 बजे। आई लव यू मोदी जी। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। भारत की अव्वलीन तरजीह है। उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। भाई ये क्यों बना दियो, भाई क्या बना दियो। I don't have words for this masterpiece. I just want part 3 now. भाई साहब धुरंधर का इतना तगड़ा क्रेज है कि जो मूवी 30 सालों से लगातार एक सिनेमा में लगी हुई थी उस मूवी को शिफ्ट कर दिया धुरंधर की वजह से। आप लोगों को तो पता ही होगा, मराठा मंदिर में 30 साल से DDLJ का एक शो चलता है, उस शो को शिफ्ट कर दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि धुरंधर मूवी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि उसको पहले शोकेस करेंगे। अभी तक जितनी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज थी ना, सारी सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा धुरंधर से। मतलब रिलीज से पहले ही 25-30 करोड़ रुपए का टिकट बेचना कोई छोटी बात नहीं है बेटे। जबरदस्त, मजेदार, गजब। अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक शानदार मूवी, शानदार। क्रेजीएस्ट वाइफ, मस्त पता चल गया बड़े साहब को। खास तौर पे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी देर, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। We absolutely loved it. Great work, Aditya Dhar. We all enjoyed it. Everyone should watch it. Must watch. और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। 10 में से 20 नंबर भैया, एक नंबर। बढ़िया थी मूवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय। मुझे ये समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है। अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में कोई मूवी रिलीज हो जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान का IPL अगर ग्रो करे तो इनको तकलीफ हो जाती है। भाइयों को हिंदुस्तान की हर चीज से तकलीफ है भाई। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। अभी मूवी रिलीज भी नहीं हुई, आज पहला ही दिन है और इनकी फटके बलावर हो गई है। देख रहे हैं आप? क्या करे ऐसे पड़ोसियों का, बता दो भाई, तुम ही बताओ यार, करना क्या चाहिए इनका। अब आप इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? हाँ, हमारे अब्बा का ही मुल्क है। 1947 में तुमको तो खैरात में मिला है। हाँ भाई हाँ। उनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा।
भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गए उस दिन वो। भूलेंगे भाई, हम ऑफिशियली अगर तुम्हारे अब्बा हुजूर है, तुम्हारे को आईसीसी के टूर्नामेंट में देखते ही फफेड़ देते हैं। बेकारी को कौन पूछता है? जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान, हर जगह मारी खाते हो भाई तुम। वाह भाई वाह। बस अपनी बड़ास मीडिया में आके निकाल लेते हो। कि उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। बहुत ही रिसेंटली भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म और अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है, ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है। ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। खैर पाकिस्तानियों तुम ऐसे भगते रहो, धधकते रहो और कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, और एनडीआर लिखते हो ना तो वो हैशटैग मत लगाया करो लिखते हुए, है ना। तुमको भी सलाह दे रहा हूँ, देखो मैं हिंदुस्तानियों को भी अच्छी सलाह देता हूँ और तुमको भी अच्छी सलाह दे रहा हूँ। हैशटैग मत लगाया करो, तुम हैशटैग लगाते हो, इस पे में चले जाते हो, वो दुनिया को नजर नहीं आता, वो